जय सिया राम। प्रिय भक्तों, आप सभी का कल्याण हो। माँ लक्ष्मी आप सभी पर कृपा करे। प्रिय भक्तों, पूर्णवासी अमावस तिथियां कोई भी बनी है, हर शुभ कार्य के लिए बनी है। कोई भी तिथि खराब नहीं होती। हर तिथि का अलग महत्व होता है। ग्रहों ने अपनी अपनी जगह पर ही हर कार्य करना है। जब जब ग्रहों की दशा आती है तो वो उसी के मुताबिक कार्य करते हैं। जिन भक्तों का विवाह शादी में अड़चने पड़ रही है, रुकावटें आ रही है या उनके लगन बंधे हुए हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से कार्य करें कि उन सभी का भाग्य उदय हो सके। प्रिय भक्तों, आज हम ग्रहों की बात करते हैं। सूर्य तेज के दाता है। चंद्रमा मन को खुश रखते हैं, शांति प्रदान करते हैं और भाग्य उदय करते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं। मंगल हमारी मेहनत का फल प्राप्त कराते हैं। बुध वाणी में मधुरता लेके आते हैं। बृहस्पति धर्म कर्म पूजा पाठ भक्ति में आनंद प्राप्त करवाते हैं। शुक्र पत्नी वाहन संतान प्रॉपर्टी इन सभी का सुख दिखाते हैं। शनि हमारे कर्म विधाता है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो शनि ने ही हमारे कर्मों का हिसाब किताब लाना है। राहु अचानक धन की प्राप्ति कराते हैं और केतु परेशानियों को बढ़ाते भी है और घटाते भी है। प्रिय दर्शकों, हर ग्रहों ने अपने अपने स्थान पर कार्य करना है। जन्म कुंडली में जो लग्नेश में ग्रह बैठ जाता है, सबसे पहले वो फल की प्राप्ति कराता है। और जो भाग्येश में लगन से 9वें घर में ग्रह बैठा हो तो वो हमारे भाग्य को उदय करता है। या दृष्टियों का सब खेल है। अगर हम शुभ दृष्टि ग्रह की पड़ रही है तो वो शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो वो जीवन में दुख संकट परेशानी लेकर आएगा, लेकिन इससे बचा जा सकता है। हर बीमारी का इलाज होता है, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो। जो भी प्राणी आपके पास आ जाए, चाहे उसने आपको वोट दी है या नहीं दी है, आपका फर्ज बनता है कि देश में हर प्राणी का खुशहाल जीवन बनाए। जितना भी आपसे हो सकता है उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करे जिससे आपका जीवन भी आनंद हो जाए। पैसा तो वैसे ही बहुत बरसता है। कुर्सी पे अगर आप बैठ के तो चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा। हर गुरु ज्ञान बांट रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि मनुष्य का जीवन खुशहाल हो सके, इन सभी के जीवन में दुखों का अंत हो सके और हर प्राणी का भाग्य उदय हो सके। हम गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, वही अपनी डेली की रूटीन शुरू कर लेते हैं। वही खाना पीना मौज मस्ती करो। मौज मस्ती में कोई दोष नहीं है, कुछ भी खाओ कुछ भी करो, लेकिन गुस्से का त्याग क्रोध का त्याग अवश्य करो। परिवार को कुछ भी दुखी ना देने की कोशिश करो, हमेशा उनके लिए कुछ करके चलो। त्याग ही हमारा सबसे बड़ा भाग्य उदय करता है। जो प्राणी अपने जीवन में बुराई का त्याग कर दे, क्रोध का त्याग कर दे, तो उसका तो वैसे ही भाग्य उदय हो जाता है, उसके घर में वैसे ही स्वर्ग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, बार बार मैं आपको कहता हूं, सबसे ज्यादा खतरनाक है नजर। ग्रह फिर भी प्रभाव नहीं दिखलाते हैं, वो भी कभी ना कभी फल देते हैं। नजर एक ऐसा प्रकोप है जो बंदे को प्राणी को उठने नहीं देता, नीचे नीचे गिराता रहता है। प्रिय दर्शकों, साधु संत महात्मा उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उनका दिल से आशीर्वाद लिया हुआ आपका भाग्य कहां से कहां उदय कर देगा। ब्राह्मण हमेशा यही दुआ देता है कि आप सभी का कल्याण हो, आपका जीवन खुशहाल हो जाए। मैं बार बार आपको यही दुआ देता रहूंगा कि मां अन्नपूर्णा मां आपको कभी भी कर्जे में ना डुबोए, हमेशा भाग्य उदय करता रहे, धन की कभी कमी ना होए। इसी में सबका कल्याण है। जय सिया राम।